एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नर्नेस्ट हीट लॉ या फिर इसको हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये यहाँ पर डिस्कस करने से पहले ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक आपका एंट्रोपी का है। अब एंट्रोपी वाले टॉपिक में हम जो यहाँ पर प्रूफ करना चाहते हैं इसी सिमिलर वे में हम इससे पहले एक टॉपिक प्रूफ कर चुके हैं, अनअटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि हम जीरो केल्विन को अप्रोच नहीं कर सकते, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें किसकी फॉर्म में बतानी है, वो बात एंट्रोपी की फॉर्म में बतानी है, प्रूफ नहीं। एक्चुअली यहाँ पर जो भी इक्वेशन लिखी हुई है ये इक्वेशन किसी और फिजिक्स इन द सेंस जो फिजिक्स आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे वहाँ से डिराइव है ये, लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ उसका रिजल्ट उठाया है और उस रिजल्ट को यूज करके जो लॉ है उसको डिराइव किया है। अब जो हमें पता है कि जो जीरो केल्विन है उसको अप्रोच नहीं कर सकते हम, इट इज इम्पॉसिबल टू अप्रोच द जीरो केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू। तो ये एंट्रोपी की जो टर्म है या फिर इसने जो भी नर्नेस्ट हीट लॉ आपका क्या बोल रहा है या फिर नर्नेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर हम मान लो एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको बिल्कुल लो कर दिया हमने, और वो कितना लो कर दिया, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट जीरो। जब भी आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर देंगे तो जो यहाँ पर सिस्टम है इसमें जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पर जो एनर्जी है यानी कि जो थर्मल एनर्जी है उसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स कि वो परफेक्टली अरेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। अब जब वो परफेक्टली अरेंज हो जाएंगे तब हम क्या बोलते हैं कि वो परफेक्ट सिस्टम है हो गया। और परफेक्ट सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी के अंदर चेंज है वो आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब जो एंट्रोपी है वो बिल्कुल वहाँ पर जीरो होगी, वहाँ पर कोई डिसऑर्डरनेस नहीं होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, नर्नेस्ट के अकॉर्डिंग। दोबारा देखते हैं इसमें हम कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, जीरो केल्विन अप्रोच कर दें, तो एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वहाँ पर कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं रहेगी उनके पास, और अगर वो थर्मल एनर्जी नहीं है इनके पास तो ये रेंडमली ओरिएंटेड नहीं होंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। इसका मतलब वहाँ पर रेंडमनेस क्या है, जीरो है, और रेंडमनेस ही आपको एंट्रोपी बताती है, और एंट्रोपी क्या होगी, इसका मतलब जीरो है। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, नर्नेस्ट हीट लॉ के अकॉर्डिंग। अब हमें पता है कि जो परफेक्ट सिस्टम है वो हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम कि जो जीरो केल्विन है किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन को यूज करके हम जीरो केल्विन को अप्रोच नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो एंट्रोपी है वो भी हमारी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये लॉ हम मतलब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है हमारी, इट इज इम्पॉसिबल बाय मीन टू रिड्यूस एन सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। ये इम्पॉसिबल है कि हम क्या कर सकें, एब्सोल्यूट जीरो को अटेन कर सकें, ये इम्पॉसिबल है चाहे हम कुछ भी यूज कर लें। ये बात ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब इसी रिजल्ट को यूज करके हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, या फिर एंट्रोपी जो है वो जीरो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर ये सिर्फ स्टेटमेंट थी। अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये हम स्टैटिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की टर्म्स नहीं, एक्चुअली एक स्टैटिकल फिजिक्स या फिर इन शॉर्ट हम उसको स्टैट फिजिक्स बोलते हैं, एक्चुअली नाम होता है उसका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिर उसको फिजिक्स भी बोल देते हैं। अब हम यहाँ पर इसके रिजल्ट को यूज करके थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की टर्म में एंट्रोपी को निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जब भी स्टैटिकल मैकेनिक्स की या फिर स्टैट फिजिक्स की बात करते हैं, स्टैट फिजिक्स एक्चुअली क्या है, अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ अरेंजमेंट है या फिर हम इन शॉर्ट अगर बात करें तो स्टैटिकल फिजिक्स आपकी किसके बारे में बात करती है, प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करती है। फॉर एग्जांपल आपको एक सिस्टम गिवन है, जो सिस्टम है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो हमारी स्टैट फिजिक्स होती है।
अब इसके बाद जब हम स्टैट फिजिक्स की बात करते हैं तो स्टैट में हमने क्या बोला, एक सिस्टम है। सपोज सिस्टम कैसे, मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं। अब 100 स्टूडेंट्स को ये बोल दिया जाए कि 2 रूम्स में अरेंज करो, तो हमारी मर्जी है, किसी में हम 50-50 या 75-25 इस तरीके से डाल सकते हैं। अब जो 100 में से हमने 50-50, सपोज 50 फर्स्ट रूम में, 50 सेकेंड रूम में, इस तरीके से उसको अरेंज कर दिया। वो क्या है, ये हम स्टैट फिजिक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंट ये समझने के लिए। वैसे ये जो हमने लिखा है ये यहाँ से डिराइव होके आता है, जो कि 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे हम। अब ये जो मैंने अरेंज किया, इसको आप सिस्टम की मैक्रो स्टेट बोलते हैं। लेकिन अब इसी रूम में वो जो 50 बच्चे थे, उसको वहां पर क्या होंगे, रूम में बेंचेज होंगे। अब उस फर्स्ट रूम में 50 को हमने कैसे अरेंज किया, उसको उसकी क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट। उसको उसकी हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्टेट बोलेंगे। अब ये तो हमने नॉर्मल एग्जाम्पल से समझ लिया। अगर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। ओके, आइडेंटिकल पार्टिकल कैसे, मान लो एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में हमने 50 बॉल्स डाल दी और 50 जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। एग्जैक्टली सिमिलर कैसे, उनका जो कलर है वो भी डिफरेंट नहीं है, सारी सेम है। देन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बॉल निकालो, या फिर येलो, सपोज एक सिस्टम था, सिस्टम में ये बहुत सारी बॉल डाल दी और सारी की सारी बॉल साइज हैं, मतलब साइज में, वेट में, हर चीज में क्या है, सिमिलर हैं। इसका मतलब है कि वो क्या है, आइडेंटिकल है। इनडिस्टिंग्विजेबल वर्ड में और आइडेंटिकल वर्ड्स में डिफरेंस होता है, वो आप, ये कंप्लीट स्टेट की बात है। अब आइडेंटिकल मतलब सपोज कि ये येलो कलर की है, अगर हम ये बोल दें यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बॉल फ्रॉम द बॉक्स इज येलो, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉक्स से हम बॉल निकालेंगे वो येलो कलर की होगी। अब सारे के सारी बॉल्स कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, ऑलवेज 1 आएगी। तो यही सिस्टम हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई कैसे, अब ये उसने क्या बताई, अरेंजमेंट बताई। अब अरेंजमेंट में हम यहाँ पर समझ रहे हैं उस चीज को, ये स्टेट से यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होगा और फॉर्मूला यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ds है, यानी कि चेंज इन ds आपको क्या देता है, k का मतलब क्या है, यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट है k, जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है, वो जूल पर केल्विन के अंदर होती है। और जो यहाँ पर लॉगरिथम लिख रखा है ये डायमेंशनल लेस होता है, तो इसका मतलब जो एंट्रोपी आ गई उसका फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, ये आ गया, मतलब यूनिट आ गई, सॉरी। अब ये हमने स्टैट फिजिक्स से डिराइव कर रखा है। अब ये स्टैट फिजिक्स का रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, ये स्टैट फिजिक्स का रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि हमें प्रूफ करना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जो ये बोल रहा है कि 0 केल्विन अप्रोच अगर हम कर लें तो एंट्रोपी भी 0 हो जाती है, ये है। अब अगर मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम पे टेम्परेचर सपोज 0 केल्विन है, सपोज 0 केल्विन है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है। माइक्रोस्टेट एक्चुअली आपको क्या बताता है कि कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है वो बताता है। अब अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है, यहाँ पर अगर 0 केल्विन है तो कोई थर्मल एग्रीगेशन नहीं होगा, कोई थर्मल एनर्जी नहीं होगी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब वो जो एक अरेंजमेंट है वो किसकी वैल्यू है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की। थर्मोडायनेमिकल क्यों बोला, क्योंकि जब हम स्टैट पढ़ते हैं, जो स्टैट फिजिक्स होती है आपकी वो थर्मो से रिलेटेड होती है, जस्ट उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैट। दोनों जो है वो आपकी सिमिलर ही होती है, सिमिलर ये थोड़े बड़े लेवल पे होती है, थर्मोडायनेमिकल सिर्फ इस लेवल पे होती है, ग्रेजुएशन लेवल पे, स्टैट थोड़ा इससे हायर लेवल पे होती है। अब जब यहाँ पर कोई थर्मल एनर्जी नहीं है, मतलब कोई एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, कोई थर्मल एनर्जी नहीं है, सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, और वो अरेंजमेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। अगर आप W की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, यही इसका मॉडिफिकेशन करके लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ ds की टर्म में है, यहाँ s की टर्म में है। अब s किसके बराबर है, k, लॉगरिथम W की वैल्यू क्या है, 0, सॉरी
1 है। अब ऑलवेज log 1 या लॉगरिथम 1 किसके बराबर होता है? मैथ्स यूज करके हम बता सकते हैं कि ln1 की वैल्यू 0 होती है। अब ये वैल्यू अगर 0 आ गई तो एंट्रोपी क्या आ गई? 0। प्रूफ तो हमने कर दिया, लेकिन क्या यूज करके? स्टैट के रिजल्ट को यूज करके। ओके, ये था आपका नरनेस्ट हीट लॉ भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हो। आपकी इस टॉपिक के साथ जो यूनिट सेकंड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।